तो क्या निकालना है अब अपन को, 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक कौन सी नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को क्या कर लेना है, एक एक अलग अलग कर दो, यानी 1 3 2, और किस नंबर से घटा देना है, 9 से। 9 से 1 को घटाओ कितना आया, 8। 9 से 3 को घटाओ कितना आया, 9 से 2 को घटाओ कितना आया, 7। क्या आ गया, 9th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर अपन को 10th निकालना है तो इसी में एक क्या कर दो, ऐड कर दो, 7 और 1 कितना, 8 6 8। आ रही बात समझ में। अगर यहां पर 7 की जगह क्या होता, 9 होता, तो अगर 1 ऐड करते तो यहाँ 0 आता और 1 चला जाता कैरी पीछे की तरफ। आगे बात समझ में, तो ये वाले कॉम्प्लीमेंट निकल आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ो, कौन सा कॉम्प्लीमेंट बचा अपना, अब बोलो, 15 एंड 16 कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कोई हेक्साडेसिमल का नंबर दिया है, कौन सा नंबर दिया है, 15th एंड 16th कॉम्प्लीमेंट। हमें कोई हेक्साडेसिमल का नंबर दिया है, मान लेते हैं A2FD। ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल का नंबर हमें दिया है। आपसे बोला है इसका 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, F का मतलब 15। तो हमें क्या करना है, A2FD सबको अलग अलग लिख लिया, और 15 से इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 से इनको घटा दिया। ठीक है, तो ये A का मतलब क्या होता है, 10 होता है ना, तो 15 से अगर A को घटाओगे तो कितना आएगा, 5। 15 से अगर 2 को घटाओगे कितना आएगा, 15 से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 13, और 13 को हेक्साडेसिमल में बोलते क्या है, D। F का मतलब क्या होता है, 15, और 15 से 15 घटाया तो क्या आया, 0। D का मतलब क्या होता है, 13, 15 से 13 को घटाया कितना आया, 2। इसमें कोई दिक्कत, क्या आ गया, बोलो, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया, 15th कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये, 15th कॉम्प्लीमेंट। इसी में अगर अपन क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो ये बात समझ में आई कि सारे जो कॉम्प्लीमेंट निकल रहे हैं वो एक ही ट्रिक से निकल रहे हैं। ठीक है ना, बस आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहां पर क्या है, जब अपन ने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मान लेते हैं लास्ट डिजिट जो आई ना वो F आ गई। F तो सब वैसे ही सबसे बड़ी वाली डिजिट है, और उसमें अगर आप 1 जोड़ोगे, अगर F में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे तो वापस यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 इधर कैरी चला जाएगा। F के बाद G थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 थोड़ी लिख देते हो, 0 लिखते हो, 1 कैरी भेजते हो डेसिमल में, वैसे यहां। ठीक है ना, तो सारे कॉम्प्लीमेंट निकल आएंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में समझना है हमको, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ऑपरेटर जो भी पढ़ेंगे ये हमको आगे चल के बूलियन अलजेब्रा में भी काम आएंगे जब अपन ट्रुथ टेबल वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ये बेसिकली अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स क्योंकि हमें अभी ग्रे कोड, बीसीडी और एक्सेस 3 कोड, ये सब कोड्स भी तो समझने हैं ना, उसके लिए ये पढ़ रहे हैं अपन। देखना जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले एंड, क्या है, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इतनी बात समझ में आ रही, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनको समझना है, इनके सिंबल्स देख लो जरा। एंड को ना अपन रिप्रेजेंट करते हैं
प्लस के साइन के साथ। एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस के साथ। और को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। एक्सॉर हमारा रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से। इस सिंबल को कैरेट सिंबल बोलते हैं। कौन सा सिंबल बोलते हैं? कैरेट सिंबल बोलते हैं। नॉट हमारा किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा डैश लगा देते हैं तो वो नॉट होता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट जो होता है वो इस टाइप का होता है, और राइट शिफ्ट जो होता है वो ऐसा, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर बुलियन है, बाइनरी पे काम करेंगे। ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ऐसा समझ लो। कौन से ऑपरेटर्स हैं ये? बिट वाइज ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पर काम करेंगे। तो आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाएगा, आपको उस नंबर को पहले खोलना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में, तब ये काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर कोई एक बाइनरी नंबर ले रहा हूं मैं, दो बाइनरी नंबर ले रहे हैं। एक 101101 ये ले लिया, एक 110110 ऐसा। ये दो नंबर हमने लिए। इसको बोल देते हैं ये ए है, और इसको बोल देते हैं ये, मान लेते हैं क्या है? बी है। ए है और बी है, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इन दोनों का क्या, ए और बी का क्या बताओ? क्या बोलेंगे इसको? ए का बिट वाइज और बताओ बी से। ए और बी का बिट वाइज और बताओ। ये और है, एंड को यहां पर ये प्लस को क्या मत समझ लेना, जोड़ना नहीं है। ये क्या है? ये और है, ये और है, डॉट एंड होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो कि और किससे स्टार्ट होता है? ओ से, और इसमें किससे होता है? ये प्लस। इस सिंबल को देख लो ध्यान से। और किससे होता है? प्लस से। एंड होता है डॉट, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में भी यही होता है, ठीक है। चलो, तो ए और बी का क्या निकालना है अपन को? और निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको समझना जरा। सबसे पहले और की टेबल समझ लो जरा। ये ए है और ये बी है, बुलियन है तो इनके रिजल्ट 0 या 1 में ही होंगे। हो सकता है कभी ये दोनों 0 हो, ये 0 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 0 हो, या फिर दोनों क्या हो? 1। अगर आपसे ए और बी का क्या पूछा जाएगा? और निकालना पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है दोनों में से अगर कोई एक बिट भी, दोनों में कोई एक भी अगर क्या है? 1 है, तो आंसर 1 यानी ट्रू आएगा। कोई एक भी कंडीशन यानी एक का भी क्या है, इनपुट अगर क्या है? 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर दोनों 0 हैं तब तो 0 ही आना है। आ रही बात समझ? तो अगर ये दोनों केस बन रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, और बाकी सब पे रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है ना? तो बस बिट्स रखी एक के नीचे एक, बताते जाओ। 1 और 0 क्या आएगा? क्या आएगा? 1। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या लिखा है डेसिमल में, बताएगा कोई? क्या लिखा है ये? प्लेस देख लो जरा। ये क्या है? 1 2 4 8 16 32। 32 के पहले क्या है? 64। 64 है ना, तो ये क्या लिखा है? 63 लिखा हुआ। कल ही बताया था ना, क्या लिखा है? 63 लिखा हुआ। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? ए और बी का, या किसी भी दो नंबर्स का क्या निकालते हैं? बिट वाइज और निकालते हैं। एंड की बात करते हैं। अगर आपसे बोला गया है ए और बी का क्या निकालना है? एंड निकालना है। क्या निकालना है? एंड। ए और बी का क्या निकालना है? अगर आपको एंड निकालना है तो कैसे निकालना? एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी दोनों के इनपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब रिजल्ट 1 आएगा। अगर एक भी कंडीशन 0 है तो रिजल्ट 0 ही आना, ठीक है ना? तो अगर हम और की बात करेंगे तो क्या आएगा? एंड की बात करेंगे तो यहां क्या आएगा? यहां आई बात समझ? तो बोलो जल्दी से, क्या आएगा? क्या आएगा?
क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? 1 2 4 8 16 32। कितना आएगा? 36। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़ो। एंड और हो गए। अब बात करते हैं किसकी? एक्सॉर की। किसकी बात करते हैं? एक्सॉर की। जरा देखना एक्सॉर कैसे निकालते हैं। अगर दोनों बिट्स सेम है तो 0। दोनों बिट्स अगर क्या है, सेम है तो 0, और अलग अलग है तो 1। आ रही बात समझ? क्या दोनों बिट्स सेम है? क्या सेम है? क्या सेम है? क्या सेम है? ये है आपका क्या? एक्सॉर। आगे बात समझ में? सेम है तो 0, डिफरेंट है, अलग अलग है तो 1। बताओ क्या आएगा? दोनों बिट सेम है क्या? नहीं है तो 1, नहीं है तो 1, है तो 0, नहीं है तो 1, नहीं है तो 1, है तो 0। क्या लिखा हुआ है ये? 1 1 2 8 16 में 4 घटा देना। इनको जोड़ दो, 4 घटा देना। क्या आएगा आंसर? बोलो। कहां रह गया? ये अलग अलग है ना, तो 1 आएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा ना। अरे यार कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। रुको जरा, ये बिट्स मिल गई तो क्या आया? 1 आया, ये 1 आया, ये 0 आया, ये कितना आया? 1 आया, ये कितना आया? 1 आया, और ये कितना आया? 0 आया। तो सही तो है, उस वाले 0 को मैंने इसलिए लिखा ही नहीं था पहले वाले को। वो 0 को मैंने इसलिए लिखा ही नहीं था, पहले 0 लगाने का मतलब ही क्या? यही तो आ रहा है। लो, थोड़ा सा डाउट था, अब क्लियर हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकलता है? एक्सॉर निकलता है। ठीक। जो नॉट होता है ना, क्या होता है? नॉट। नॉट यूनिरी ऑपरेटर होता है, सिर्फ एक पर लगता है। तो अगर इनपुट 0 है तो नॉट लगा है तो वो उसको 1 कर देगा, और अगर इनपुट क्या है? 1 है, अगर नॉट लगा है तो उसको क्या कर देगा? 0, उल्टा कर देता है, नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो जरा, अगला काम है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज वंस कॉम्प्लीमेंट कहां तक? अगला काम है अपना क्या? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट निकालना है अगर अपन को, तो कैसे निकालें? कोई भी नंबर अपन को बाइनरी में दिया हुआ है, जैसे बोलते अपन 1 0 1 1 0 1 0 1, ये नंबर दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो कितनी बिट है यहाँ? कितनी बिट है? कहां तक जाना पड़ेगा? हो गई 8। कितने में फिट हो जाएगा? यहाँ पर भी 8 डिजिट है, 8 बिट है, और ये भी अपनी 8 हो गई प्लेस। सबको एक के नीचे एक ले आओ। क्या है? 1 0 1 0 1 1 0 1, इतना हो गया। तो आपको ये नंबर दिया है कोई भी, और आपसे बोला गया इसको क्या करो? लेफ्ट शिफ्ट कर दो या राइट शिफ्ट कर दो, ऐसा बोला गया। तो आपसे क्या बोला जाएगा? अच्छा, इसकी ये लिखा क्या? इसका डेसिमल क्या है? 128 और 32 कितना हो गया? बोलो। 160 160 और 16 कितना हो गया? 176 और 4 कितना हो गया? 180 और 1 कितना हो गया? 100। यानी एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? 181, 181। तो अगर आपको 181 दे दिया जाए और तब पूछा जाए कि इसका क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट निकालो, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, तब अपन निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं आपसे बोला गया कि जो 181 है इसका लेफ्ट शिफ्ट बताओ 1 प्लेस। ये प्लेस है 1 प्लेस, इसका मतलब क्या है? एक प्लेस खिसकाना है। या आपसे बोला जाए 181 का लेफ्ट शिफ्ट बताओ 2 प्लेस,
तो ये कैसे करेंगे इसको समझना जरा। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इसकी एक एक बिट जो है ना उसको एक एक प्लेस क्या करो, लेफ्ट में खींच लो। एक बार बोला है 1 प्लेस, तो एक बार ये काम करना है। ठीक है, तो देखना 128 के बगल में क्या होगा 256, और यहां पर क्या होगा 1024, ऐसे ही होगा 512। कितना होगा 512 होगा। अब ये जो आपको बिट्स लिखे हुए इनको एक एक प्लेस क्या कर लेना, पीछे खींच लेना। यानी 128 जो है वो कहां पर आ जाएगा 256 की जगह, 0 जो है वो इधर आ जाएगा, 1 कहां आ जाएगा, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, वहां कुछ नहीं बचा तो 0। क्या आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ। 371। तो हमेशा याद रखो कितना आएगा, यही आएगा, बोलो ना। अगर 2 प्लेस खिसकाना हो तो एक एक प्लेस और खिसकाना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। जोड़ लो चाहे, यानी किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इन दोनों को छोड़ दो, जोड़ लो। ये 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 और ये। आ रही बात समझ में। तो आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपको कोई डेसिमल नंबर दिया है, मान लेते हैं आपको कितना दिया है 26 दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एक डेसिमल नंबर है। आपसे बोला जाए लेफ्ट शिफ्ट एक प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा, कितना आएगा 52। अगर 2 प्लेस बोला जाए तो डबल का डबल, इसका डबल किया ये आया, फिर इसका भी डबल किया, तो फिर आएगा आपका क्या 2 प्लेस खिसकाने। ये क्या है 1 प्लेस है, और अगर 2 प्लेस बोला जाए तो ये कितना आएगा, बोलो 104। अगर 3 प्लेस बोला जाए तो इसका भी डबल यानी 208। अगर इसका भी बोला जाए, ये 3 प्लेस हो गया। अगर 4 प्लेस शिफ्ट करने को बोला जाए तो इसका भी डबल, कितना आ रही है बात समझ में। ऐसे करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा अपने पिछले वाले से डबल हो रही है। तो राइट करने पर क्या हो जाएगी, कितनी, यहां डबल कम हो रही है, वहां क्या हो जाएगी, बोलो ना, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इधर खींचने पर हर बार डबल हो रही है पिछले वाले से, तो यहां पर करने पर क्या हो जाएगी, हर बार आधी हो जाएगी। आ रही बात समझ। जैसे ये 26 से लिखा है ना, इसी को करते हैं। 26 का बाइनरी बताओ, बताओ 26 का बाइनरी 11010, यही है। आपसे बोला गया इसको क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट करो एक प्लेस, यानी इसको आगे खिसका दो एक प्लेस। ये वाला 1 कहां गया, इधर, ये वाला 1 इधर, ये 0 इधर, ये वाला 1 इधर, और ये खत्म। क्या लिखा हुआ है ये बताओ, कितना लिखा है 13 ही तो लिखा है। अगर आपसे 2 प्लेस बोला गया है लेफ्ट शिफ्ट करने पर, तो फिर इसको भी खिसकाओ, ये जो आया है, और आगे खिसकाओ। ये कहां आ गया, इधर आ गया, ये कहां आ गया, इधर, ये 0 कहां, इधर, कितना आ गया बताओ। तो इसका आधा करो, 13 का आधा कितना आएगा, पॉइंट हटाओ, कितना आया आंसर 6। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर वैल्यू हमेशा अपने पिछले वाले से क्या होती आती है, डबल होती आती है, और राइट शिफ्ट करने पर वैल्यू अपने पिछले वाले से क्या होती आती है,
आधी होती जाती है, हाफ होती जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? देख लो, और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ो। हो गया इतना? आगे बढ़े। राइट शिफ्ट ही तो है ये राइट शिफ्ट है, ये देख रहे हो, ये राइट शिफ्ट है, और वो क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है। फिर से बताना है क्या एक बार? हाँ चलो, नंबर बोलो कोई बाइनरी का। 34। हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया है, बाइनरी मतलब हमें एक डेसिमल नंबर दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 34 है। अब इसके सारे शिफ्ट निकाल के देखेंगे कितना शिफ्ट हो सकता है ये, कितना? ठीक है, 34 का बाइनरी बताओ। 16 8 24, 4 28, 2 32 और 1 33। तो पूरा हो नहीं पा रहा, तो बगल वाला क्या है इसके? 34 का बाइनरी बताओ। 1। ये किसका बाइनरी है? 34 का। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए इसका हमें बताओ, यानी 34 का हमें बताओ लेफ्ट शिफ्ट 1 प्लेस। ठीक है, ये 32 है ना, फिर इसके बाद कितना होगा? 64। इसको एक एक प्लेस कहां खींच लो, लेफ्ट में खींच लो, तो ये वाला 1 कहां गया? ये 0 कहां पर? वैल्यू बताओ जरा, क्या है वैल्यू? तो वैल्यू अगर पीछे खींचना है, बस इसको डबल कर दो। अगर 2 प्लेस बोला गया होता तो 68 का भी, यानी 34 का कितना हो गया था? 68 हो गया था, 68 का भी डबल हो जाता, तो इसका रिजल्ट हो जाता 136। इधर खींचने पर क्या हो रही है? वैल्यू डबल हो रही है। आगे खिसकाएंगे तो वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, आधी होती है। तो अगर आप इससे 34 का ही निकाल रहे हो, अगर राइट शिफ्ट निकालना है 1 प्लेस, तो इसकी एक एक प्लेस को आगे खिसका दो। तो ये वाला 1 कहां है? इधर पे। ये 3 0 आ गए, और ये वाला 1 कहां गया? इधर पे आ गया। क्या लिखा हुआ है? 17 ही तो लिखा है, और क्योंकि हम 34 का आधा करेंगे तो 17 ही तो आएगा। तो राइट शिफ्ट करने पर वैल्यू हाफ, लेफ्ट करने पर वैल्यू डबल, इसलिए याद रखना। ठीक है, चलो। अब हमें अगला जो समझना है, वही समझना है कि कोड्स क्या होते हैं। कोड का मतलब समझते हो? कोड का मतलब, कोड वर्ड मतलब जो उनको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, जो मतलब जो ओरिजिनल डेटा है वो किसी फॉर्मेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना। तो कई टाइप के कोडिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। एस्काई कोड हो गया, यूनिकोड हो गया। यूनिकोड को स्टोर करने के कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं, UTF-8, UTF-16 वगैरह। कुछ और भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं हमको कोड्स वगैरह के लिए, जिसमें से एक कोड होता है ग्रे कोड। कौन सा कोड? ग्रे कोड। कौन सा कोड? ग्रे कोड। आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इस नंबर का क्या निकालो, ग्रे कोड निकालो। किसी भी नंबर का, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है। आपको किसी भी नंबर का अगर क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। क्या निकालना है? ग्रे कोड निकालना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। x जो आपको नंबर दिया है उसका एक्सोर निकालो, किससे? x को राइट शिफ्ट करके कितना, एक प्लेस। ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से लिख लो। ग्रे कोड निकालने का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको जो नंबर दिया है बाइनरी में, या नहीं है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट करो,
और उसी नंबर से उसका क्या निकाल दो, एक्सऑर निकाल दो। आ गया कौन सा कोड, ग्रे कोड। आ गई बात समझ? बोलो कोई भी नंबर बोलो, अच्छा डेसिमल में ही बोल दो। एक्स की वैल्यू कितनी ले लें, एक्स की वैल्यू कितनी ले लें, 41। एक्स की वैल्यू हमने ले ली कितनी, 41। 41 का बाइनरी बताओ, तो बाइनरी बताओ। 1 2 4 8 16 32 इतने में हो जाएगा, है ना। 32 और 8 कितना हो गया, 40। 40 और 1 41, तो किसका क्या बना, 1 0 1 0 0 1। ये आ गया किसका बाइनरी, 41 का। बोलो ना। अब देखना क्या है ये, तो x को लिखें पहले, क्या लिखा है, 1 0 1 0 0 1। ये आ गया x। इसका एक्सऑर निकालना है हमें किससे, इसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट करके। तो ये क्या बन गया, 1 0 1 0 0, यही तो बन गया। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सऑर किससे निकालना है, 1 0 1 0 0। इन दोनों का क्या निकाल देना है, एक्सऑर निकल आएगा कैसे, 1 0 1 0 0 1 इसको लिख दिया, फिर इसको लिख देते हैं 0 0 1 0 1, और यहां कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। हो गया इतना। अब क्या करना है, एक्सऑर निकालना है। एक्सऑर कैसे, क्या होता है एक्सऑर की ट्रूथ टेबल क्या होती है, अगर दोनों बिट्स सेम है तो 0। याद आया क्यों पढ़ा अपन ने वो, अगर दोनों बिट्स सेम है तो 0 और अलग अलग है तो 1। बताओ सेम है क्या, नहीं है तो 1, सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1। क्या लिखा है ये, अगर ये सारे 1 होते तो क्या लिखा होता, 63 लिखा होता। 63 में क्या घटा देना है, 2। 63 में क्या घटा देना है, 2 घटा देना, 2 माइनस कर देना। क्या लिखा हुआ है ये, 61। आंसर क्या आएगा, 60। आ गया ग्रे कोड। हालांकि ग्रे कोड जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम बाइनरी में ही करते हैं, लेकिन आपसे ग्रे कोड का डेसिमल पूछ रहे तब क्या बताओ, ग्रे कोड यही है। अब किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकाल दोगे, बोलो, नंबर रखना है, उसका एक्सऑर निकाल देना, उसी को वन प्लेस राइट शिफ्ट करके, सीधा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। पेपर उठा के देखोगे लास्ट ईयर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिखेंगे शायद, ग्रे कोड निकालने सीधा बोला गया, और बहुत छोटा सा नंबर दिया था, उसका बोला गया था ग्रे कोड निकालो। आया था, तुमने तो दिया था, आया था ना क्वेश्चन ऐसा कोई ग्रे कोड का, और काफी छोटा सा ही नंबर था शायद 101 ऐसे ही कुछ था। तो निकल जाएगा अब उसका ग्रे कोड किसी भी नंबर का। शायद 2 का ग्रे कोड पूछा गया था, बताओ 2 का ग्रे कोड क्या होगा, 2 का ग्रे कोड क्या होगा, निकालो बताओ जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। एक मिनट तो कॉपी खोलने में लग जाती है तुम लोगों को। देखना कैसे, 2 का बाइनरी क्या हुआ बताओ जल्दी से, 1 0 का एक्सऑर निकालना है किससे, और 1 0 इधर शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 1 ही तो बचेगा। तो 1 0 का 0 1 से क्या निकालना है, एक्सऑर निकालना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 1, और ये लिखा क्या है, 3 तो लिखा है, यानी ये है आपका ग्रे कोड, या इसको 3 भी बोल सकते हो आप। 1 और 2, 1 और 2 अगर लोगे तो जोड़ के बनेगा क्या, 3। तो आंसर क्या है, 3। आगे बात समझ में, ग्रे कोड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, हम निकाल दोगे, बोलो। आगे देखो अगला कोड, एक कोड होता है एक्सेस 3 कोड। कौन सा कोड, एक्सेस 3 कोड, ठीक है। एक्सेस का क्या मतलब होता है, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, एक्सेस का मतलब ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। आपको कोई भी नंबर दिया है, आपको कोई भी क्या दिया है, नंबर दिया है, मान लेते हैं हमें नंबर दिया है कितना, 23 दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है इसका एक्सेस 3 कोड बताओ।
हमसे क्या बोला गया है, इसका एक्सेस 3 कोड बताओ। क्या करना होता है, आपको उस नंबर को रखना है। एक्सेस 5 कोड होता है शायद, कोड कौन सा कोड होता है ये, एक्सेस 5 होता है, एक्सेस 3 होता है, देखना जरा। एक्सेस 3 होता है, एक्सेस 3 होता है, ठीक है ठीक है, रहने दो। तो ये क्या किया आपने, 2 और 3 यहां पर रख दिया, और इनमें क्या कर देना, एक्सेस कर देना है कितने का, 3 का, यानी तीनों में, इन दोनों डिजिट्स में क्या क्या जोड़ देना है, क्या आएगा ये क्या आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। और इनको रिप्रेजेंट कर देना है किसमें, मतलब ये नंबर क्या बन गया आपका, 56 बन गया ना, ये आपका कौन सा कोड आ गया, एक्सेस 3। सिर्फ 3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना हर एक डिजिट में, एक्सेस 3 कोड। हालांकि ये नॉन वेटेज कोड होते हैं, ग्रे कोड हो गया और एक्सेस 3 हो गया, ये नॉन वेटेज कोड होते हैं, ठीक है। अब आगे जो हम कोड्स पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे वेटेड कोड। वेटेड कोड का ये मतलब होता है, वेटेड और नॉन वेटेड का क्या मतलब होता है, जिसमें हर एक प्लेस की एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको वेटेड कोड बोलते हैं। जैसे बाइनरी में नंबर जब आप लिखते हो तो आप इसी फॉर्मेट में चलते हो ना, तो जो भी नंबर्स यहां आएंगे उनका एक फिक्स वेट होगा ना, ऐसे कोड्स कहलाते हैं कौन से, फिक्स वेटेड कोड, जिनकी वेटेज फिक्स है ना। और ये हमारे वेटेड कोड नहीं होते, इनमें किसी भी प्लेस की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। कौन से कोड है ये आपके, एक्सेस 3 कोड, ठीक है। अगला कोड है आपका बीसीडी। कौन सा कोड है, बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इतनी बात समझ में आ रही। डेसिमल का क्या मतलब होता है, वो अपनी 10 डिजिट्स, डेसिमल का क्या मतलब होता है, 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है अपनी डेसिमल की डिजिट्स है। आपको कुछ नहीं करना, ये जितनी भी डिजिट्स है ना, इनको 4 प्लेस बाइनरी में लिख देना है। क्योंकि देखो 7 तक ही होते अगर तो अपना 3 प्लेस में काम चल जाता, 3 बिट में अपन रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन 8 को आप 3 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओ, उसके लिए तो 4 ही लगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको 4 प्लेस में किस में लिख देना है, बाइनरी में लिख देना। वही क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल का बाइनरी कोड, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसको लिखो, कितना लिखेंगे, 0000, बोलते जाओ, कौन सा कोड है ये, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो भी डेसिमल नंबर्स है उनका क्या किया गया, बाइनरी में एनकोड किया गया, इसको क्या बोलते हैं, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद कर लो, देख लो जल्दी से, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। लास्ट अपना कोड है एस्काई कोड। कौन सा कोड, स्काई नहीं, एस्काई, एस्काई कोड, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, अमेरिकन, लिखो जल्दी से, अमेरिकन स्टैंडर्ड, एस्काई का फुल फॉर्म लिखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है, फुल फॉर्म होता है किस चीज का, एस्काई कोड का। लिख लो जल्दी से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ, अमेरिका ने ही इसको बनाया था। अपन लोग जब वो लोग ये सब कर रहे थे ना, जब अपन लोग आजादी की लड़ाइयां वगैरह लड़ रहे थे, ये सब चीजें है ना, तब वो लोग ये सब चीजें कर रहे थे।
चलो। हाँ हाँ, ये वास्तविकता है। और देखो इधर एस्काई कोड क्या है, एक तो होता है स्टैंडर्ड एस्काई, स्टैंडर्ड एस्काई कोड, और फिर इसी को बाद में एक्सटेंड भी किया गया था जिसको बोला गया एक्सटेंडेड एस्काई, एक्सटेंडेड एस्काई। जो स्टैंडर्ड का साइज है वो है 7 बिट और इसका है 8 बिट। 7 बिट में वन बिट को रिजर्व करके, एक बिट यानी 7 बिट यूज की गई, एक बिट को रिजर्व कर लिया गया था फ्यूचर यूज के लिए, उसको बोला गया एक्सटेंडेड एस्काई 8 बिट। और स्टैंडर्ड एस्काई है कौन सा, 7 बिट। कितने बिट में रिप्रेजेंट होता है, 7 बिट। 7 बिट का मतलब 2 की पावर 7 स्पेस जनरेट होंगे, बोलो ना। और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। हाँ, कितनी होगी, 128। यानी है क्या कहानी, समझना जरा। ये क्या, किस लिए बनाया गया था ये एस्काई कोड, जितने भी कैरेक्टर्स या सिंबल्स होते हैं ना हमारे कीबोर्ड में, या हम जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर कोड देना था। क्योंकि कंप्यूटर तो नंबर समझता है ना, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, कंप्यूटर को एबीसीडी थोड़ी ना आती है। अब आप एबीसीडी टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से, कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा, कंप्यूटर उसका एक कोड समझेगा, उसका एक नंबर समझेगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यहां पर ये बनाया गया था, एस्काई कोड उसको नाम दिया गया। क्या किया गया, ये जो 128 रेंज है ना, इसको क्या किया गया, लाइन से लिख दिए गए, इन प्लेसेस को, इन नंबर्स को लाइन से लिख दिया गया। 0 1 2 3 ऐसे करते करते लाइन से कहां तक लिख दिया, 127 तक। 0 से स्टार्ट किया ना, तो 127 तक लाइन से इनको लिख दिया। और कीबोर्ड के जितने भी सिंबल्स है ना, उनको इनके सामने एक साथ रखते चले गए। और ये जो नंबर मिले उन कैरेक्टर्स को, उनको बोला गया कौन सा कोड, एस्काई कोड। तो जब यहां पर ऐसे नंबरिंग में रखते हुए चले गए, तो जो कैपिटल ए था, कैपिटल ए के सामने जो नंबर पड़ा वो कौन सा पड़ा, 65। कैपिटल ए का एस्काई कोड कितना होता है, 65। कैपिटल बी का क्या होगा, 66। आ रही बात समझ में, ऐसे बढ़ते चले जाओ। जेड का कितना होगा, 90। कितने कैरेक्टर, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हो, 7 तुमने अपने मन से बना लिए क्या, ये बात समझ में आ गई। तो ये नंबरिंग पड़ी किसको, फिर स्मॉल वाले जो थे, स्मॉल वाले के इस ए के सामने पड़ा 97। स्मॉल वाले का क्या पड़ा, 97। ऐसे ही बढ़ते चले गए, तो जेड के सामने क्या है, लगभग 122 शायद आया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही जब नंबरिंग दी गई, तो उसमें जो 0 1 2 3 ना, 0 1 2 3 भी तो कीबोर्ड के सिंबल हैं, उनको भी कोड मिला। 48 49 ऐसे करते करते 9 तक इनको ये कोड मिले। आ रही बात समझ में। कीबोर्ड में जो स्पेस होता है ना, स्पेस को जो कोड मिला वो मिला 32। तो आपको सारे नहीं याद करने, आपको सारे एस्काई कोड नहीं याद करने, आपको कैपिटल ए का याद कर लो। कैपिटल ए का क्या होता है, 65। इससे कैपिटल जेड तक लगातार हैं जुड़े हुए, निकाल दोगे अब कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का। और कैपिटल वालों में 32 जोड़ दो, कैपिटल वाले में 32 ऐड कर दो, स्मॉल वाले आ जाएंगे। कैपिटल वाले में 32 जोड़ दो, स्मॉल वाले आ जाएंगे। तो बताओ इसमें 65 में 32 जोड़ दें, कितना आया, 97 किसका है, स्मॉल ए का। या तो स्मॉल वाले याद कर लो, उनमें 32 घटा दो तो कैपिटल वाले आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही। तो एक ये याद कर लो, स्पेस का याद कर लो, और एक 0 का याद कर लो। 0 का 48 49 50 ऐसे 0 से लेकर 9 तक हो जाएंगे। तो सारे थोड़ी ना याद करने। तो ये है क्या आपके कौन से कोड, एस्काई कोड बोलते हैं इनको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कितना साइज होता है एस्काई कोड का, एक स्टैंडर्ड एस्काई कोड का साइज कितना होता है,
साइज बिट्स में बताते हैं, कितनी बिट्स, 7 बिट्स। क्या साइज होता है, 7 बिट्स। हालांकि बिट तो उन्होंने 1 बाइट यानी 8 बिट ही ली थी, लेकिन 7 यूज की, 1 बिट रिजर्व करके रख लिया, आगे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आएंगे तो उनको भी जगह दे देंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि 8 बिट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा। 256 मतलब 0 से लेकर 255 तक। तो जो रेंज अभी हम कहां तक जा रहे थे, 127 तक जा पा रहे थे, फिर हम कहां तक जा पाएंगे, 255 तक जा पाएंगे। तो उसमें हम और जो कैरेक्टर्स है उनको डाल देंगे। ये है आपका कौन सा कोड, एस्काई कोड। आ रही है बात समझ? तो क्या क्या समझा आज अपन ने? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े हमने चारों नंबर सिस्टम के, ठीक है। ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, बीसीडी, और एस्काई कोड। और फिर अपन ने क्या सीखा, बिटवाइज ऑपरेटर सीखे, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना आज कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास कब होगी, मंडे को।